अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश हूँ। अल्लाह पाक आपको आपके घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन। तो जनाब, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितना ज़्यादा तूफ़ान आया था और ये है उसके बाद की वीडियो। तो आप घर का हाल देख सकते हैं कि ये घर का क्या हालात है और ये जस्ट अभी एक रूम में आपको दिखा रही हूँ कि इस रूम के क्या हालात हैं। पूरा घर जो है ना इसी तरह तबाह बर्बाद हुआ रहेगा। और स्टिल जिस टाइम की ये वीडियो है, सुबह मैंने सारी क्लीनिंग की थी, लेकिन शाम में फिर बहुत अच्छा खासा वाला तूफ़ान आया था। तो वो वीडियो में आप लोग आगे जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो के शुरू में जो है ना मैं अपने टाइटल के मुताबिक ही बात करूँगी। आज कुछ टाइम पहले ना मैं लाइव कर रही थी और मेरे पास ना एक लड़की का कमेंट आया। तो उसने मुझे कहा कि सिस्टर आप मुझे इंस्टा दें, मुझे ना आपसे बात करनी है। तो वो एक तो ये कि फ़ीमेल थी, तो मैंने जो है ना उनको इंस्टा आईडी अपनी दे दी और फिर मेरी ना उनसे बात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना एक रेंट के घर में रहती हूँ, एक कमरा है और कमरे के अंदर ही जो है ना वो किचन है, चूल्हा रखा हुआ है और छोटा मोटा जो भी किचन का सामान होता है वो रखा हुआ है और मैं उसी में जो है ना अपना खाना वगैरह करती हूँ, जो भी पकाने का काम होता है इस तरह करती हूँ। और रहती भी रेंट के घर में हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकूं और अपना घर भी ले सकूं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको जिस चीज़ का कोई स्किल है आपके पास, या आपके पास कोई टैलेंट है, या आप कोई ऑनलाइन वर्क करना चाहती हैं, तो आप खुद से शुरू करें, जो कि घर बैठ के हो सकता है। और उनको भी यही चाहिए था कि मैं घर बैठ के कर सकूँ, क्योंकि आई थिंक उनके बच्चे, उन्होंने बताया था कोई 3 या 3.5 साल के छोटे से बच्चे आएंगे। तो मैंने कहा आप इस तरह करें। वो कह रही थी कि मैंने आपके व्लॉग देखे और मैं आपको कुछ टाइम से फॉलो कर रही थी, साइलेंट सब्सक्राइबर थी आपकी, तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे कुछ गाइड कर दें। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं, अगर मेरे गाइड करने से आप कुछ कर सकती हैं तो मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगी। तो फिर मैंने उनको बताया अपने बारे में, ताकि उनको मेरी स्टोरी सुन के कुछ मोटिवेशन मिले। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी ना, तब मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था इस बात को, मेरे घर को लेकर ट्रोल किया गया था जब मैं लाइव करती थी या मैं जब कोई वीडियो पोस्ट करती थी। अब जाहिर बात है मेरी डेली व्लॉगिंग है, तो मैंने घर के अंदर ही बैठ के करनी है कि, और मैं बाहर जाती भी नहीं थी इतना। अभी तो फिर मैं कभी कभार कहीं चली जाती हूँ, अदरवाइज़ पहले जो है ना मैं घर में ही रहती थी ज़्यादातर। तो मैं घर में ही बैठ के वीडियो बनाया करती थी अपने बच्चों के साथ और ख़ुद। तो मैंने ये काम यूट्यूब वाला जो ना वो घर बैठ के ही शुरू कर दिया था। करती थी ना, तो मुझे कुछ लोगों के कमेंट आते थे कि आपका घर कितना टूटा हुआ है, आपकी दीवारें कितनी टूटी हुई हैं, आपकी छत कैसी है, आपका फ़र्श टूटा हुआ है, आपका किचन कैसा है। मुझे और ये करने वाले भी कुछ 1 या 2 ही आईडी होती थी, बाकी मोस्टली जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे या कोई भी रैंडम आते थे तो वो मुझे सपोर्ट ही करते थे, वो मोटिवेट ही होते थे कि अगर आप कुछ कर रही हैं, अगर आपने अपने घर को लेके कभी शेम फील नहीं किया तो भाई हम भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये शेम किस बात का हमने करना है फील। आपके घर, आपका घर है, आपके सर पे छत है, आप घर के अंदर बैठे हो, आपके रोड पे तो बैठे नहीं हो कि आपके सर पे छत नहीं है, आपकी झोपड़ी बनी हुई है, आप उधर बैठे हो। भाई इस टाइम पे आपके घर पे टूटी हुई छत भी है ना, तो वो भी अल्लाह पाक की दी हुई नेमत है, शुक्र अदा करें। अपने से ऊपर लोगों को मत देखें, अपने से नीचे के लोगों को देखें जिनके पास घर भी मुयस्सर नहीं है। इस टाइम पे एक औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक आदमी जो है ना वो अकेला कितना ही कर सकता है, और वो कर भी ले तो भी एक औरत का अपने पाँव पे खड़े होना बहुत ज़रूरी, स्पेशली इस दौर में। आप सबको हालात पता है कि हमारे पाकिस्तान के या कहीं भी देख लें, हालात जो है ना वो सब एक जैसे ही जा रहे हैं। तो जिस टाइम मैंने यूट्यूब जर्नी अपनी स्टार्ट की, तो मैंने ये सोच के की थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकूँगी, अपने बच्चों को पढ़ा सकूँगी। खैर मैंने मेहनत शुरू की, मैं वीडियो डालती रही और उस टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि हस्बैंड जो है ना उस टाइम मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे क्या तुम जो है ना अपना टाइम वेस्ट करती रहती हो, छोड़ दिया करो। क्योंकि मैं अपने आराम के टाइम में जो है ना ये टाइम मैनेज करके और मैं ये वीडियो वगैरह बनाया करती थी। तो खैर पहली सपोर्ट थी मेरे भाई की, और वो चाहता था कि हम कुछ करें। उसने, मेरी बड़ी सिस्टर है, उसको भी अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। वो अपने मेरे भाई के साथ ऑनलाइन वर्क करती है और माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही है। मेरी भाभी जो कि मेरे भाई की वाइफ है, वो भी माशाल्लाह उनको भी इतना इंडिपेंडेंट कर दिया कि वो भी घर बैठ के अर्न कर रही हैं, घर से बाहर कहीं नहीं जाती, घर बैठ के ही वो अर्निंग करती हैं। मेरी भाभी भी और मेरी बहन भी। उनको था कि कुछ ऑनलाइन वर्क करना है तो वो भाई के साथ मिल के वो काम कर रही थी, लेकिन मेरा उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा था यूट्यूब में व्लॉगिंग की तरफ इंटरेस्ट था, तो मैंने ये काम शुरू किया, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया और फिर मैंने ये जर्नी स्टार्ट कर दी और फिर मैं व्लॉग डालती रही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे हस्बैंड ने मेरा शौक देखा, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। मैं लाइव नहीं करती थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली कि मुझे लाइव भी करनी है, उससे आपकी ऑडियंस जो है ना वो एक्टिव होती है, आपके साथ नए लोग जुड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे उसकी भी परमिशन दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन विद इन 7 मंथ मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। अल्लाह पाक ने मुझ पर इतना करम किया, इतना करम किया।
तो सबसे पहले ये जो लोग बातें करते हैं ना, लोग बातें इसलिए करते हैं क्योंकि आप में दम होता है कुछ करने का। जिन लोगों में दम नहीं होता ना कुछ करने का, वो सिर्फ बातें ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते। तो इसलिए आपने कभी भी किसी की बातों को दिल पे नहीं लेना कि भाई फलाना कह रहा है आपका घर ऐसा है, आपको लेके कोई टोंट कर रहा है या आपको कोई ट्रोल कर रहा है कि आपका घर ऐसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका किचन कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है। नहीं, आप ये लोग वो बातें कर रहे होते हैं जिनका खुद का रहन सहन कुछ भी नहीं होता, जिनका अपना घर बार कुछ भी नहीं होता, बस वो बैठे होते हैं, जब फ्री होते हैं मोबाइल लेते हैं, किसी का भी व्लॉग देखेंगे, कोई भी कमेंट पास कर देंगे। तो ये फालतू लोग होते हैं, इनकी बातों पे बिल्कुल भी जो है ना आपने गौर नहीं करा। तो मैंने उस लेडीज़ को यही समझाया कि मैंने कहा मेरी बहन आप अपना काम शुरू करो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो चीज़ करो। जहाँ तक मेरी बात रही तो मैं आपको जहाँ तक हो सका सपोर्ट करूँगी, जो चीज़ मुझे आती है मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने चैनल बनाया, लेकिन अब भी उन्होंने मना किया है कि किसी को ना बताऊँ कि मैंने चैनल क्रिएट किया है। और सबसे पहले मैं आपको भी एडवाइस दे दूँ, जो लोग ये काम करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आप यूट्यूब पे ही काम करें। वो लेडीज़ जो कुछ करना चाहती है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो या आपको असाइनमेंट वर्क करना चाहते हो, एक तो फ्रॉड भी बहुत है, तो बहुत मतलब जल्दी यकीन करना भी किसी पे बहुत मुश्किल होता है। आई नो, क्योंकि मैं खुद भी 2-3 दफ़ा जो है ना ये धोखे खा चुकी हूँ, इसलिए जो ना मैं ऑनलाइन की तरफ नहीं गई हूँ। क्योंकि मैंने तकरीबन अपना लॉस भी बहुत किया है, पैसे का लॉस किया है, सबसे बढ़ के मैंने अपना टाइम का लॉस किया है। मैंने 2-3 लोगों के साथ जुड़ के जब ये काम किया तो, लेकिन खैर मुझे उन 2-2.5 महीने जिसमें मैंने टाइम अपना जो है ना वो इन्वेस्ट किया, मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं यूट्यूब पे आई तो अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ जितने भी व्यूज़ आते हैं, मतलब अगर हम एक वीडियो पोस्ट करते हैं उस पर हम सेकंड बाद जब जाके चेक करते हैं तो यकीन करें इतनी खुशी होती है कि 2 व्यूज़, 4 व्यूज़, 5 व्यूज़, 6 व्यूज़, ऐसा ऐसा ये जर्नी जो है ना आपकी आगे बढ़ती जाती है। अब अगर आप बड़े यूट्यूबर को देखेंगे, उनके पास ये चीज़ भी है, वो चीज़ भी है, आप उनकी मेहनत देखो, आप पीछे से देखो कि वो कितनी ज़्यादा जो है ना उन्होंने स्ट्रगल की है। यहाँ किसी की किस्मत काम करती है, वो कुछ महीनों में कुछ दिनों में वायरल हो जाते हैं। लेकिन खैर आपने सब्र रखना है, पेशेंस के साथ अपना काम करना है। आप किसी भी चीज़ में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी जॉब कर रहे हो, लेकिन आपने पेशेंस के साथ जो है ना काम करना है। अगर आप कोई कारोबार भी करते हो तो आपको पता होता है कि इसमें आपको नहीं पता होता कि आपको इसमें नफ़ा होगा नुकसान होगा, लेकिन आप करते हो क्योंकि रिस्क तो आपको हर चीज़ में लेना पड़ता है, तो वो आपको काम करना पड़ता है। तो बस उन लेडीज़ के लिए थोड़ा सा जो है ना मेरा ये एक छोटा सा एक मैसेज है कि जिस तरह मैंने यूट्यूब का काम शुरू किया था, मुझे भी काफ़ी ट्रोल किया गया था, लेकिन मुझे ट्रोल किया गया था मेरे घर को लेके कि आपका घर टूटा फूटा। और अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा कि वाकई मेरा घर बहुत टूटा फूटा है, लेकिन मुझे कभी भी इस बात पे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पे छत है, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, मेरी फैमिली की सपोर्ट है, तो मुझे कभी भी इन चीज़ों को लेके जो है ना इतना फील नहीं हुआ। तो आप लोगों की बातों को जो है ना अपने पैरों के नीचे कुचल के चले, अपने कंधों पर बिठा के सवार ना करें कि आप वज़नी हो जाए और आप कुछ कर ना सकें। ये लोग वही हैं जो अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो ये वही लोग हैं जो आपके पीछे पीछे आएंगे, लेकिन आपने इन लोगों को मुँह नहीं लगाना। तो ये मेरी छोटी सी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो भाई एक बात याद रखो, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट वर्किंग। सब अच्छा होगा, अल्लाह पे छोड़ दें, मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़।